कहने, ऐसा होना चाहिए पहला क्वालिफायर होना चाहिए पर मुजफ्फरनगर लाने के लिए। और जड़ दिया स्पाइक, मजा आ गया यहाँ। मजा आता है जब ऐसा कॉन्टेस्ट हम देखते हैं, थ्रिलिंग बैटल्स हम देखते हैं, बहुत मजा आता है। पैंकेक करने का प्रयास है, बहुत बेहतरीन कार्य रहा है लिबेरो मुजफ्फरनगर लायंस। इसके बाद अच्छी लीड, यहाँ पे कंट्रोल दिखाना चाहते थे एंड लाइन के बॉडी लैंग्वेज में, और वही देखना चाहते हैं अपने प्लेयर्स के ऊपर भी, और ये हम डिमांड भी करते हैं ऐसे हाई थ्रिलिंग मैच में। अच्छी सर्व, अच्छा रिसेप्शन भी आया। अब क्या चिराग जाएंगे अटैक करने? जेरोम विनीत ने अटैक किया, अच्छा डबल ब्लॉक। प्रिंस मत भूलिए कमाल के ब्लॉकर हैं और कमाल प्रदर्शन अभी तक दिखाया है इस बार विनीत एक्शन में। सेट मिला है ट्रिपल, और जेरोम विनीत ने वो बॉल सेट किया था चिराग के लिए। एक कैसे अटैकर जो है वो यूनिवर्सल प्लेयर रहता है, इसका हमें परफेक्ट एग्जांपल मिला था। ज्यादातर वेट कैरी करते हैं उस टीम में चिराग और जेरोम विनीत, बट अभी तक हम देख रहे हैं कि विकास का भी प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा है। दूसरी ओर 4-2, 2 पॉइंट अभी भी लायंस के पास। प्रिंस आज उस तरह से उतने एक्टिव हमें अभी तक नहीं दिखे। ओ लाइन टू लाइन स्पाइक करने का, कटिंग के चक्कर में थोड़ी और काट दी बॉल वहां। वॉलीबॉल के जितने भी फैंस हैं जो देख रहे हैं इस अव्वल दर्जे की पॉइंट्स की लीड है, दूसरा सेट है मथुरा योद्धाज। इसीलिए हम कह रहे थे कभी कभी आपकी जब गाड़ी पटरी से उतरती है तो वो ज्यादा लंबे। अच्छा रिसेप्शन मौका बनेगा, बढ़िया हसल के साथ फिर से लायंस उतरेंगे मैदान में। बैकलाइन अटैक, प्लेसमेंट के लिए गए, उन्होंने बॉल को जाने दिया, और ये अनुभवी खिलाड़ी से आप एक यही एक्सपेक्टेशन भी रखते हैं। इजी क्रॉसओवर हुआ था, पहले बॉल में क्रॉसओवर देखने को मिला था। एडवांस ये जो ऑफ टचेस होते हैं इससे लेग खराब हो जाती है डिफेंस की और पॉइंट आपके पास आ जाता है। विनीत की सर्विस बढ़िया टिप होती हुई, पर लायंस ने बॉल बनाई है। अच्छा सेट इस बार जोन 4 पे, और खेल इसीलिए हम कहते हैं अनिश्चितताओं का गलियारा है, कब कहां से खेल कैसे पलट जाता है पता ही नहीं चलता है। विनीत की अच्छी सर्व आई है, आज इजी क्रॉसओवर्स बहुत हुए हैं मुजफ्फरनगर लायंस, स्पेशली इस सेट में। अच्छा ब्लॉक, हम कह रहे थे इसका जो कम्युनिकेशन है इस सेट में काफी बेहतर, नजर लग गई, और क्वालिफायर का रंग अब जमने लगा है। नवीन बालियान अंदर आ चुके हैं प्रिंस की जगह, ये भी एक अच्छे मिडिल ब्लॉकर हैं। प्लेस करने की कोशिश उन्हीं के द्वारा थी। सूर्या ने आज बहुत अच्छा सेट आप प्लेस करते हैं, लायंस की प्लेसमेंट टॉप नॉच रही है, पर दूसरी ओर बड़ा धमाका, टिकन में छोटे बट घाव करे बहुत मोटे। आज बहुत ज्यादा एक्शन में हमें आनंद लेते हुए इस खेल का। देखिए रिदम अलग है इस मैच की, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं टूर्नामेंट के शुरुआत से वो समझ सकते हैं, क्योंकि 21 पॉइंट के सेट होते थे और मुझे तो बहुत तेज करंट लगता है। कुछ वैसे आज रेफरीज भी मूड में होंगे, अगर आप कहीं भी गलती करें और हम ध्यान रखेंगे आपके ऊपर, ये सेशन गलत है, आप कहिए रिव्यू, उठाइए बैनर। यहाँ पे अनसक्सेसफुल, हाई बॉल बनी है, थोड़ी मुश्किल, पीछे बनी थी बॉल, यहाँ पे दूसरी ओर फर्स्ट टेम्पो पे ऑफेंस, रिट्रीट करने की कोशिश, यूनिवर्सल काउंटर पे लगाएंगे, अच्छा ब्लॉक। जेरोम विनीत जब स्पाइक लगाते हैं तो आवाज ही अलग आती है। अच्छा हासिल, लंबा पॉइंट, अभी तक का सबसे लंबा पॉइंट था ये, और इवेंट तक इस पहले क्वालिफायर में समीर और नवीन जरूर वहां ब्लॉक ले जा रहे थे। अच्छा फिनिश किया चिराग ने, वो चेकआउट पॉइंट निकलवाया। विनीत, जब विनीत स्पाइक करते हैं तो 5वें पे, क्योंकि विनीत ने ज्यादा अटैकर्स को और खिलाया है। मल्टीपल मैच विनर्स हैं इनकी टीम में, और दोनों ही टीमों का यही कहना है। अच्छा स्पाइक ने देखा था, योद्धास के बारे में हम हमेशा बात करते थे, प्रिंस का ब्लॉक, पर आज चिराग और जेरोम विनीत के सामने प्रिंस का नाम बहुत ही कम ले रहे हैं। आज रोहित से ज्यादा अटैक नहीं कराया है इस सेट में, तो ये भी थोड़ा सा गौरतलब कर देने वाला पार्ट है। वैसे समीर एक बहुत ही अव्वल दर्जे के सेटर, इस बार फिर से विनीत के लिए बॉल बनाया था, और मौका है यहाँ पे, सेट बहुत बढ़िया था, पर ब्लॉक पे बहुत कारगर साबित होती है मथुरा योद्धास के लिए। 5 अंकों का अंतर है, मथुरा योद्धास
अभी तक इस बढ़त को क्या कारगर रखे हैं, इस बार तो सर्विस करेंगे लायंस 4 अंक पीछे, किसी तरह बनाए हुए मोमेंटम को बनाए हुए डेट किया है इस बार। जोन 4 का सेट, थोड़ा परिवर्तन और यहाँ पे कोई काफी पसंद है, पर क्या ये जंप सर्व करेंगे या फ्लोटिंग? जंप सर्व है, ये देखिए जिसकी हम बात कर रहे थे, कुछ ज्यादा ही दम थम लगा दिया। सारे अवार्ड से कमाल के सोशल वर्कर भी हैं। 4 अंकों का अंतर बचा है अभी भी। क्या कैसे भी मुजफ्फरनगर लायंस जो हैं वो इस बढ़त को कम कर पाएंगे? थर्ड पास था तो आपको क्रॉस ओवर देना ही था। समीर ने बॉल को सेट किया है, क्या इस बार सईद आलम पंप लगाते हैं और जड़ देते हैं स्पाइक, मजा आ गया। 18-12 लाइटिंग सर्व करने के लिए अक्सर जाने जाते हैं। अच्छा बॉल को वापस लेकर आए, इसमें आपको क्रॉस भी करना पड़ेगा। अच्छा क्रॉस एडवांटेज होना चाहिए, वैसे एडवांटेज है, क्यों ना हो। पिछले 2-3 अंक उन्होंने निकाले हैं योद्धास के लिए। 2 अंक अर्जित की और मिरर इमेज स्कोर आपको नजर आ रहा है अब 12-21। और हम बात कर रहे थे इन एथलीट्स को सपोर्ट करने के लिए। यहाँ जेरोम विनीत की अच्छी सर्व, अच्छा रिसेप्शन, सईद आलम कहीं भी इस बॉल को रिसीव कर पाए, उत्तर दे पाए इस प्रश्न का। जंप देखिए, जंप देखिए। 25 पॉइंट्स का सेट है, मेरे ख्याल से तो ट्रेन छूट चुकी है आपकी, पर आप मोमेंटम नहीं खोना चाहेंगे। तीसरा सेट बाकी है, यहाँ पे तगड़ा ब्लॉक। अरे नीत जो है इसी प्रकार कप्तान भी उन्हें पता है कि एक सेट हुआ है, अभी एक सेट हम चाहे हारे होंगे, पर जो हमारा खेल था वो बहुत अच्छा था, एक्सपेरिमेंट कर सकते थे। यहाँ पे योद्धास अच्छी खासी कुशन के साथ 10 पॉइंट की लीड, मौका यहाँ सेट पॉइंट पे फिनिश करने के लिए। खेलों को एक नई पहचान देने के लिए एक बहुत बड़ा रोल उन्होंने प्ले किया है और हमारे बीच आज मौजूद है इस वॉलीबॉल खेल का मजा उठाने के लिए। मंजिल टीम के सेटर हैं, टीम के लिफ्टर हैं, आते ही शानदार खाता खोला है, 2 पॉइंट सुपर सर्व के अपने नाम किए हैं। ड्रॉप डालने की कोशिश रोहित कुमार, एक बार फिर चिराग यादव ड्रॉप डालना चाहते थे। 2 सेट का खेल हो चुका है, तीसरे सेट की शुरुआत है। दूसरे सेट में मथुरा योद्धास ने इतनी इंटेंसिटी बढ़ाई और उसका कोई जवाब नहीं दे पाए लायंस। बढ़िया ब्लॉक, एक पावर पैक सर्विस, पिन पॉइंट सर्व जिसे कहते हैं। इस बार बढ़िया रिसेप्शन हुआ, ये पॉइंट आना चाहिए, पर वहां टैप और नेट टच। जेरोम विनीत जो है वहां पर नेट टच पहले ही। दीपा मलिक जी आज आई हैं, यहाँ पर मौजूद हैं इस मुकाबले को देखने के लिए। इस उत्तर प्रदेश प्रो वॉलीबॉल लीग में बड़ी हस्तियां आज यहाँ मौजूद, शहीद विजय सिंह पथिक स्टेडियम पर। मुकेश ने रखा है जीवित, जेरोम विनीत का स्पाइक इस बार उन्हीं की टीम के लिए। जेरोम विनीत भी एक बार खेल चुके हैं, तो पूरी तरह से आज चाहेंगे कि जेरोम विनीत शानदार प्रदर्शन। पर इस समय इस 18/9 में सबसे लंबे कद के खिलाड़ी हैं प्रिंस। चिराग का पिक रहा, इस बार जगह बनाई अंक। मलिक जी आई हैं, तो आज कुछ और ही रंग है इस उत्तर प्रदेश प्रो वॉलीबॉल लीग का। और पहला ही प्लेऑफ मुकाबला है, बड़े नाम और भी हमें दिखाई देंगे यहाँ पर। इस बार चेकआउट अंक इस स्पाइक का रिटर्न नहीं दे पाए। 7-5 का स्कोर, 2 का फासला इस समय, 1-1 की बराबरी है। बेस्ट ऑफ 5 सेट्स यहाँ पर। चिराग अटैक लाइन पर धावा बोल, क्योंकि वो जोन 2 और 4 में अभी उनकी रोटेशन नहीं है, उसके चलते विनीत कुमार की सर्व इस बार व्यर्थ गई है और अंक मिलेगा लायंस को। बढ़ोतरी हो। जेट जेरोम, जाबाज जेरोम, इनके पहले सेट के प्रदर्शन के चलते टीम ने पहला सेट जीता तो सही। इस बार चेकआउट। वहीं दूसरी ओर विनीत कुमार हैं, सईद आलम हैं, साथ में मिडिल ब्लॉकर प्रिंस हैं, नवीन हैं। दोनों ही टीम्स ऑन पेपर्स और ऑन फील्ड जो है
9-8, केवल 1 अंक का फासला। करीबी मुकाबला एक बार फिर इस तीसरे सेट में हमें देखने को मिला है। चिराग इस बार लॉक किया, चेकआउट की ललित कुमार के पास चिराग कि यहां पर अंक लेना ही है, चेकआउट मिला ही है और मिला भी है। इस बार पिकअप की कोशिश, क्या कमाल का, उन्होंने किक की कोशिश की लेकिन गेंद पहले ही टच हो चुकी थी कोर्ट पर। इस बार टिपिंग सर्व, इस बार अभिलाष की कोशिश की बराबरी। मुकाबला इस सेट में एक बार फिर बराबरी पर आ खड़ा हुआ है। ये कॉम्बिनेशन अटैक है, काफी ऊंचा रिबाउंड आया है आपको कि इन्होंने सबसे अधिक अंक निकाले हैं। जेरोम और चिराग यादव ने मिलकर 137 अंक निकाले थे इस मुकाबले से पहले। उन अंकों में इजाफा ही हुआ है यहां पर दूसरी जोन से। और इस समय 11-11 की बराबरी और सर्विस लाइन पर चेकआउट, ड्रॉप निकाल लिया है। लायंस की बढ़त इस समय, ब्लॉक, जबरदस्त ब्लॉक रहा लेकिन गेंद करता है कि आपकी हाथों की पोजीशनिंग कैसी रहती है। और इस बार सूरज ने मात खाई थी। डिकॉय, विकास का स्पाइक जिसे किया है ब्लॉक और ये अंक आएगा। योद्धा मामूली सी बढ़त है तो उम्मीद यही है कि मुकाबला अभी भी पलटेगा। विकास का रिसीव इस बार बढ़िया नहीं रहा। चिराग रिसेप्शन में पार्टिसिपेट कम करता नजर आता है। ये डिसीजन ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी थी टीम और ऐसे में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। इसी बीच साइद आलम एक बार फिर कमाल का खेल, वही चपलता, वही देखिए आप छलांग देखिए उनकी। उससे पहले नंजुल सूर्या के हाथों खोया था 1 अंक। चिराग का रिसीविंग, इस बार जेरोम विनीत और साइद आलम। साफ नजर होगी पवन कुमार का, इंप्रेस हुए हैं उनके इस अटैक से। ब्लॉक, सिंगल ब्लॉक किया है जेरोम विनीत को। 3 ब्लॉक आए हैं इनके खाते में, ये चौथा ब्लॉक जोड़ दीजिए। सर्व उड़ती हुई जाएगी बाहर, इसके लिए कि वो खेल में प्रमुख किरदार निभा रहे हैं। रिसेप्शन एरर लायंस के लिए 2 कदम का फासला है। मथुरा योद्धास ने दूसरा सेट जीत के इस मुकाबले को बराबरी पर ला खड़ा किया है और अब 2 कदम दूर हैं। मिडिल ब्लॉकर को यूटिलाइज करने की कोशिश की है। इसी बीच विनीत कुमार, फिसल बचानी चाहिए थी, ऐसा हुआ नहीं लेकिन जो अंक है वो गया है मुजफ्फरनगर लायंस के पास। जेरोम करेंगे सर्व, इस समय 1 अंक से पिछड़े हुए हैं। रोहित का पिकअप रहा लेकिन नहीं। ब्लॉक से जो रिबाउंड आया उस पर कोई जवाब नहीं था। इसी बीच एक बार फिर से मजबूर हुए हैं रमेश राय। जेरोम विनीत की सर्विस को लगाम देनी है। 16-16 की बराबरी, ये तीसरा सेट है, निर्णायक सेट अभी नहीं है, ये 5 सेट का मुकाबला है। ये इनको जीवित रखा है। नंजुल सूर्या सेटअप करेंगे, लॉक करने की कोशिश चल रही थी जिसके चलते उनका जो निर्णय बदला और अंक खो दिया उन्होंने। इस बार सूरज का लॉब रहा है, आए हैं साइद आलम और लाइन टू। फैंस के चहीते हैं और क्या प्रदर्शन इनका चल रहा है। एक बढ़िया वहां पर रिप्लाई जरूर दिया था, समीर ने उनके लिए पास लिफ्ट कर दिया। नेट पर साइद आलम 17 अंक इस मुकाबले में, 12 स्पाइक, 4 ब्लॉक। इस बार लॉक की कोशिश थी, चूके नंजुल। काफी कुछ मिस हो जाएगा आज की इस खूबसूरत शाम से। साइद आलम इस बार चेकआउट अंक, और जैसा कहा वैसा ही हुआ। मुजफ्फरनगर लायंस की ओर से आया है ये सुपर पॉइंट। कोच ललित कुमार ने लिया है ये अंक, रिसीव करेंगे इस समय लायंस। साइद आलम की सर्व, चिराग का स्पाइक, जोड़ दीजिए 2 अंक। 2 कोचों के बीच में है, 2 महान कोचेस के बीच में जंग है। आना ही था, आना ही था। सर्विस पलटी है, अब आप रिसीव करेंगे, यही मौका है, बराबरी कर लीजिए। लो पिकअप रहा, अभी भी रैली जीवित। जेरोम विनीत, ब्लॉक आया, विनीत कुमार, रोहित कुमार। कमाल का खेल हमें देखने को मिल रहा है। इंटेंसिटी अलग ही है इस मुकाबले की, इस तीसरे सेट की। चिराग, ब्लॉक रहा, रोहित कुमार इस बार लाइन टू लाइन स्पाइक के लिए, लेकिन क्या चूक गए। अच्छा निर्णय रहेगा, आपने कहा जैसे 2 सेट अभी बाने
आने अभी शायद बाकी है। ब्लॉक करने की कोशिश थी समीर चूके कर रहे हैं। ये वॉलीबॉल का खेल है चेतन, कमाल शब्द का बस अब इस्तेमाल करते रहिए, रुकिएगा मत। चिराग और अभिलाष की जोड़ी कि साइड लाइन से रमेश राय जिस तरह से गाइड कर रहे हैं ना अपने खिलाड़ियों को, वो तारीफ करनी होगी, उस बात की तारीफ तो करनी ही होगी। डेड ब्लॉक आपने, क्योंकि मैं तो प्रिंस की सेलिब्रेशन में खो ही गया था। हरी का यहाँ पिकअप रहा, विनीत कुमार एक बार फिर लॉब रहा, मुकेश ने कोशिश की, एंटिसिपेट किया। शाहिद बाहर जाएंगे, सब्स्टिट्यूशन हुआ है, मन्नत चौधरी आए हैं, चौथी नंबर जर्सी। सर्विस रहेगी इस समय मथुरा योद्धास के पास। सेट पॉइंट है ये, 2-1 की बढ़त ले सकते हैं। पिछला सेट भी उन्होंने ही जीता था। मुकेश का पिकअप रहा। क्या यहां पर जो मोमेंटम बनाया था मथुरा ने, सेट पॉइंट की तरफ जा रहे थे, वो टूट गया है। फिलहाल खेल में वापसी हुई है, आरंभ हुआ है और प्रिंस का स्पाइक रहा। नंजिल सूर्या ने किया सेटअप, जयराम विनीत का आया है स्पाइक और ये रहेगा सेट पॉइंट लायंस के लिए। जंगल के इस राजा की दहाड़ बहुत बड़ी है, ना कोई ब्लॉकर ना कोई डिफेंडर। एक बहुत ही अहम मौके पर पलटा विनीत कुमार, अभी भी जीवित, लेकिन यहां पर रेफरी ने दे ही दिया है अब योद्धास को नेट टच, उससे पहले ही नेट। तीसरा सेट कौन लेगा, बढ़त कौन लेगा? जयराम विनीत और लाइन में पड़ी है ये स्पाइक, वापसी से मिली है बढ़त। घमासान है, यहाँ पर जीत तय करनी है, 2-1 की एडवांटेज अपने खाते में डालनी है। उसी की जंग छिड़ी है मुजफ्फरनगर लायंस और मथुरा योद्धास के बीच। जयराम विनीत, हरी ने पिकअप किया है, रैली अभी भी जीवित। सईद आलम ने बचाया ये सेट, चिराग नहीं कर पाएंगे इनको पिक। ये पता लग जाता है कि अटैक करने वाले हैं सईद आलम। नेट की हाइट देखिए, उनकी हाइट देखिए और फिर उनकी स्पाइक रीच देखिए, उनकी जंप देखिए, उनकी फिनिशिंग देखिए। 26-26 की बराबरी। चिराग का पिकअप रहा है, सूरज की उंगलियां लगी हैं गेंद पर, हरी ने रखा है जीवित। साइद का लॉक, इस बार चिराग यादव ने बनाया सेट पॉइंट। झूमती हुई 27-26 का स्कोर, रिसेप्शन एडवांटेज पर मथुरा योद्धास। क्या तीसरी बार बराबरी करेंगे? साइद आलम का स्पाइक, जी हाँ, क्या मुकाबला। 24-24 की बराबरी, 25-25 की बराबरी, 26-26 की बराबरी और अब 27-27 की बराबरी पर खड़ा है मुकाबला। चिराग का स्पाइक, चेकआउट पॉइंट और कहानी पलटी है। एक पॉइंट के एडवांटेज और रिसीविंग एंड पर मुजफ्फरनगर लायंस। ये बड़ा नुकसान हो सकता है, ये एक बड़ा नुकसान हो सकता है। अभी भी रैली जीवित, इस बार ओवरहिट कर दिया है और बराबरी कर ली है। 2 अंकों की बढ़त चाहिए आपको सेट जीतने के लिए। रोका है डबल ब्लॉक, अभिलाष और नंजित सूर्या फिनिशिंग कर देगा नवीन। इस समय सर्विस लाइन पर 1 पॉइंट के एडवांटेज मथुरा योद्धास के पास में। चिराग का स्पाइक और एक बार फिर से उस विलंब ने ऐसा लगता है इनको रिजुविनेट होने का, री एनर्जाइज होने का मौका दे दिया है। ये नहीं मानेंगे। इस बार बाहर क्या चेकआउट पॉइंट मिला है? प्रिंस तलाश का 24 की बराबरी से पहुंचे हैं 30-29 पर। क्या यहां पर विजयी अंक मिलेगा? क्या ये उड़ के बाहर गई है? क्या ये उड़ के बाहर गई है? और रेफरी ने कहा है जी करेंगे ना, वो घबराइएगा मत, ये वॉलीबॉल ही है। 30-30 का स्कोर है, पर ये कोई और स्पोर्ट नहीं, ये वॉलीबॉल का खेल है। चिराग का स्पाइक आया, उसे रोका है प्रिंस ने। जयराम विनीत लॉक करने की कोशिश, मुकेश ने लगा है जीवित। चिराग यादव दूसरी ओर से आया स्पाइक, चेकआउट पॉइंट मिलेगा मथुरा योद्धास के पास। इस टाइम आउट की सख्त जरूरत है। 31-30 का स्कोर। आवाज ना खो जाए, सेट टाई होने के चक्कर में बार-बार लगातार और एक और बार हुई है बराबरी, एक और बार हुई है बराबरी।
31 ये सेट 31-31 की बराबरी पर। चिराग की सर्व, हरी का रहा पिकअप, इस बार फिर से पिकअप आया या नहीं, कोशिश रही जरूर चिराग के द्वारा, फिर से वहीं ललित कुमार कोच हैं मुजफ्फरनगर लायंस के, बढ़िया पिकअप रहा ये, जेरोम विनीत, बराबरी एक और बार, बराबरी एक और बार, कहां लगेगा विराम इस सेट पर, क्या यहां पर एडवांटेज खो दिया है। ये सर्विस बहुत महत्वपूर्ण होगी, ये एक बड़ा टर्नओवर, एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। चिराग का रहा पिकअप, जेरोम विनीत ब्लॉक करने की कोशिश, और इस बार सफल हुए हैं या नहीं, नेट टच का इशारा आ रहा है या नजर बदलिए, नजर बदलिए, थोड़ी सी बदलिए, थोड़ा लंबा खिंच गया है ये सेट। 33-33 की बराबरी, हमें रहिए हमारे साथ, क्या मुकाबला है ये। जेरोम विनीत की सर्व एक और बार व्यर्थ की है, एक और बार व्यर्थ की है, इनकी सर्व पर क्या होगा। सूरज, खेल अभी भी जारी,